नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट में आपको दिखाएंगे सुबह की फ्रेश खबरें और फास्ट अंदाज में। शुरुआत करते हैं फ्रेश एंड फास्ट की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर इजराइल वर्सेस हमास की जंग से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो ये कि जंग लगातार भीषण होती जा रही है। जंग का 36वां दिन है और 36वें दिन गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन लगातार इजराइल की सेना अंजाम दे रही है। हमास के अड्डों पर पहले से और तेज हो चुके हमले। आईडीएफ के ग्राउंड अटैक से गाजा पट्टी का इलाका दहल उठा है। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखें कैसे ग्राउंड अटैक में गाजा में जमकर तबाही मच रही है। अब तक आपने एयर स्ट्राइक की तस्वीरें देखी, ये बड़े ग्राउंड अटैक की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक एक कर आप ठिकानों को निशाना बनाया और उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे सेकंड्स में जमींदोज हो गई। धुएं का उठता हुआ गुबार, बड़े बड़े धमाके, आपको सारी कहानियों को बयां कर रहे होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जंग के मैदान से सामने आ रही है जहां पर हमास के अड्डों पर एक के बाद एक बमबारी की गई और इस बॉम्ब शेल्टिंग में कैसे हमास के आतंकियों के ठिकाने नस्तनाबूद होते चले गए। ये तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और जैसा कि नेतन्याहू ने पहले भी कहा था कि पूरे गाजा पट्टी की सूरत बदल देंगे और आप वो सूरत बदलते हुए आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। बड़ी बात यह कि जंग के बीच वीडियो वॉरफेयर भी जारी है। गाजा पट्टी पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया जो कि इजराइल की सेना ने खुद जारी किया। जमीन और आसमान से एक साथ हो रहे हमलों को लेकर यह वीडियो जारी किया गया। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए जमीनों से किस तरीके से अटैक किया जा रहा है। ये हवाई हमले की तस्वीर, ये देखिए टारगेटेड हमले, जहां जहां हमास के आतंकियों के ठिकानों के सुराग मिलते हैं उसके बाद आईडीएफ कैसे उन ठिकानों पर टूट पड़ता है। ये बड़ी तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर देखिए। बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो कैसे पल भर में जमींदोज हो जाती हैं, कैसे धमाके से छिन्न भिन्न हो जाती है इमारतें। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए ग्राउंड फोर्सेस कैसे एक्शन ले रही हैं। आप इन तस्वीरों में दोनों तरीके के एक्शन देख पाएंगे। एक तरफ जहां ग्राउंड फोर्सेस एक के बाद एक आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है, दूसरी तरफ आप देखें जो इंटेंसिटी थी हवाई हमलों की वो पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। तो गाजा में इजराइल के ऑपरेशन का 36वां दिन है, यानी कि 864 घंटे से यह ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इस दौरान कोई भी ऐसा घंटा नहीं है जब गाजा पर इजराइल ने बम ना गिराए। शुक्रवार की रात भी इजराइल की सेना ने गाजा पर बम बरसाए। आतंकियों की कई इमारतों को मिट्टी में मिला दिया गया। हमास के गढ़ में तबाही का सिलसिला जारी है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों ने कैसे मोर्चा संभाल रखा है। यहां स्थिति अगर गुरिल्ला वॉर की होती है तो यहां पर भी इजरायली फोर्सेस जो है वो भारी पड़ती हुई दिखती हैं। कई जगहों पर सुरंगों के अंदर जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया क्योंकि जंग की शुरुआत में जिस तरह से परिस्थितियां बन रही थी ये बात साफ हो गई थी कि जो ग्राउंड फोर्सेस है उससे बहुत ज्यादा नुकसान हमास के आतंकियों को नहीं पहुंचा। तब बात सामने आई थी कि सुरंगों के अंदर ये छुपे हुए हैं और जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया तो उन्हीं सुरंगों को निशाना साधते हुए हमले किए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है। जंग का 36वां दिन है तो आपको एक साथ टीवी स्क्रीन पर 36 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और बीतते दिन के साथ जंग कैसे भीषण होती चली गई, कैसे गाजा की पूरी शक्लो सूरत बदल रही है। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, डे 1 से लेकर डे 36 तक हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि गाजा पर इजराइल के हमले बेहद तेज हैं, बेहद घातक, बहुत खतरनाक और हमास के अड्डे लगातार तबाह हो रहे हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा कि दोनों तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें आम लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं। बताया जा रहा है कि अकेले गाजा स्ट्रिप में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा, कुल आंकड़ा इस पूरी जंग में 12,500 से ज्यादा का है। नेतन्याहू कहते हैं कि जंग हमने शुरू नहीं की लेकिन खत्म हम करेंगे। दूसरी तरफ हमास अभी भी हमले करते हुए कई बार मुंह चुराने की कोशिश करता है और इसीलिए हमले बहुत तेज दोनों तरफ से होते जा रहे हैं। और चलिए बहुत जल्दी से अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वॉर से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। 36वें दिन तक आते आते क्या स्थिति है। देखिए गाजा में लगातार इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है जो कि बहुत खतरनाक नजर आता है। हमास के 14,000 से ज्यादा ठिकानों को अब तक तबाह किया जा चुका है। गाजा में मरने वालों की संख्या 11,000 के पार पहुंच चुकी है और अभी जंग जिस तरह से चल रही हो सकता है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़े। हमास के 10% आतंकियों के अब तक मारे जाने का दावा किया जा रहा है और नेतन्याहू कह रहे एक एक आतंकी को चुनकर मारेंगे। इधर 1 लाख से ज्यादा लोगों का अब तक गाजा से पलायन हो चुका है। दूसरी तरफ गाजा में कई अस्पतालों के पास आईडीएफ ने बड़े बड़े धमाके किए, बड़े हमले किए।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में आतंक का गढ़ बन रहे हैं ये अस्पताल और इसीलिए इन अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि अगर वर्ल्ड फैटर्निटी की बात की जाए, पूरी दुनिया की बात की जाए, तो अस्पतालों पर हमले को लेकर इजराइल पर सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इधर एक और बड़ी खबर, बात नेतन्याहू की हो रही है, तो आपको ये बता दें कि नेतन्याहू ने बीते 24 घंटे में क्या क्या किया है। दरअसल आईडीएफ की आर्टिलरी यूनिट से मिलने पहुंच गए नेतन्याहू। आर्टिलरी यूनिट से मिले नेतन्याहू तो सैनिकों का हौसला बढ़ाया। नेतन्याहू ने सैनिकों के आत्मविश्वास को दोगुना करने की कोशिश की। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। बेंजामिन नेतन्याहू जंग के हालातों के बीच में युद्ध भूमि में अपने सैनिकों के बीच जा रहे हैं और ये देखिए कैसे उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। बेंजामिन नेतन्याहू एक एक सैनिक से मिलते हुए, अपने कमांडर से मिलते हुए। ये वो कमांडर्स हैं जिन्होंने अब तक इस जंग में इजराइल का झंडा बुलंद किया और यहां अपने सैनिकों के बीच जाकर बेंजामिन नेतन्याहू ने कैसे मुलाकात की, इसकी एक बड़ी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपके सामने दो तस्वीरें हैं। दरअसल आर्टिलरी बेस पर सैनिकों का हौसला बढ़ाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू अश्कलोन के अस्पताल जा पहुंचे और जंग में घायल इजरायली सेना के सिपाहियों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इसी के साथ ही उन्होंने सैनिकों को विश्वास दिलाया कि हम रुकने वाले नहीं। देखिए, आपका वो नेता, आपका वो लीडर जो आपको जंग में सपोर्ट कर रहा है, आपके बीच जाकर, युद्ध भूमि के बीच जाकर वो आपसे मुलाकात कर रहा है। सोचिए हौसला सैनिकों का कई गुना कितना बढ़ गया होगा। फिलहाल ये बेंजामिन नेतन्याहू के कल के दौरों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रात में हमास के ठिकानों पर बम बरसते नजर आते हैं। आग की रोशनी का इस्तेमाल करके अटैक किया जा रहा है। आतंकियों के अड्डों को टारगेट कर हमले किए गए। तो ऐसा नहीं है कि रात में हमले थम जाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, पहले एक फ्लेयर जलाई जाती है और उस फ्लेयर से आसमान में रोशनी होती है और उस रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए। देखिए, बहुत दिलचस्प तस्वीर है। मैं आपको ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं बहुत दिलचस्प है। दो आसमान में फ्लेयर जलते हुए आपको दिख रहे होंगे, या आसमान में थोड़ी रोशनी करते हैं तो इधर से आप देखें कि बम बरसना कैसे शुरू हो जाते हैं। आतंकी ठिकानों को एक एक कर तबाह नेस्तनाबूद कैसे किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रात का वक्त होता है, ये सबसे मुफीद वक्त होता है जब बताया जा रहा है कि हमास के आतंकी या कमांडर्स उस वक्त आराम कर रहे होते हैं और जैसे ही कोई सुराग मिलता है कि वहां पर हमास के आतंकी छुपे हो सकते हैं, उसके बाद इस तरह के हमले जो है वो आम हो जाते हैं। लगातार पहले दिन से जंग में इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां रात के वक्त में फ्लेयर जलाकर ये हमले किए गए थे। इधर गाजा के एक और हॉस्पिटल के पास बमबारी की खबर है, जहां अब्दाह अस्पताल के पास बम बरसाए गए। हमास आतंकियों के छिपे होने की खबर है और ये जैसी जानकारी मिली वैसे ही इजराइल ने अटैक कर दिया। वैसे मौजूदा समय में सिर्फ आईडीएफ को यह पता चलना चाहिए कि हमास के आतंकी कहां छिपे हैं, उसके बाद तो सिर्फ बम बरसते हैं, बम करते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी परिस्थितियां वहां नहीं बचती। ये तस्वीरें आप देखिए, हमास के आतंकियों के छिपे होने की खबर थी और उसके बाद कैसे हमले कर दिए गए। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन, दूसरी तरफ हवाई हमले और कहा जा रहा है कि अब तो अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। कहा जा रहा है बड़ी बड़ी मिसाइलें अब यहां पर मोर्चे पर तैनात होंगी और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश इजराइल के साथ खड़े हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इजराइल के पास कितना बड़ा बैकअप मौजूद है। हमास कितने दिन टिक पाएगा, ये सवाल पड़ा है। और बहुत जल्दी से अब आपको ग्राफिक्स के साथ बताते हैं कि आखिर गाजा में अस्पतालों को इजराइल निशाना क्यों बना रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कई बार इजराइल पर इसको लेकर सवाल दागे गए। तो आपको बताते हैं कि क्यों अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि गाजा में आतंकियों के छिपने का सबसे सुरक्षित ठिकाना अस्पताल बन चुके हैं। मरीजों की आड़ लेकर अस्पताल में छिपते हैं आतंकी। हमास ने अस्पताल के अंदर कंट्रोल रूम बना लिया है। कंट्रोल रूम से इजरायली विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल के सुरंग हथियार का डिपो बना दिया गया। आतंकियों को छिपाने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। बताया जा रहा है कि सुरंगों में 7 अक्टूबर को हमलावर आए थे और छिप गए थे और एक एक आतंकी को चूंकि मारने की कसम खा चुका है इजराइल, इसीलिए इन अस्पतालों को भी निशाना इजराइल की ओर से बनाया जा रहा है। इधर गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। ऐसे में एक और अस्पताल को इजरायली फौज ने निशाना बनाया। वो अस्पताल कौन सा है और वहां पर नुकसान कितना हुआ, आपको दिखाते 30 सेकंड की हमारी रिपोर्ट। अस्पताल की इमारत में सुलगती आग की लपटें, आसपास अफरा तफरी का माहौल। मंजर गाजा पट्टी के शिफा अस्पताल का है, जहां इजराइल की मिसाइल अटैक के बाद हालात कुछ ऐसे बन गए। हमास के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने शिफा अस्पताल के प्रांगण में हमला किया, जिसके बाद अस्पताल की बिल्डिंग में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने एक साथ 3 अस्पतालों के पास हमला किया। हालांकि इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ। हमास के आतंकियों का अस्पताल में ठिकाना होने का दावा किया जा रहा है।
और वेस्ट बैंक की बात करते हैं। हेब्रोन में हमले की खबर सामने आ रही है। इजराइल ने यहां कई बम बरसाए हैं। हमास के आतंकी ठिकाने को उड़ा दिया गया है। बड़ी खबर वेस्ट बैंक से। वेस्ट बैंक दरअसल इजराइल के कब्जे वाला इलाका। अब यहाँ के हालात थोड़ा समझिए। दरअसल यहाँ पर जो फिलिस्तीनी रहते हैं उनके बीच में इजराइल पर आरोप है कि उसने यहूदियों की बस्ती बिछाई। अब इसमें जो फिलिस्तीनी रहते हैं वो समय समय पर विद्रोह करते हैं इजराइल के खिलाफ, और ऐसे में जब जंग चल रही तो यहाँ पर कुछ विद्रोही गुट जो है वो एक्टिव है। और इसीलिए वेस्ट बैंक में कैसे हमास को टारगेट किया जा रहा है, अपनी तस्वीरों में देखिए। यह हेब्रोन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वेस्ट बैंक वैसे बहुत शांत इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमास के आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी, उसे कैसे नस्तनाबूद किया गया। जरा एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लगातार बमों की गर्जना हो रही है और उसके बाद आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। देर रात हमास के ठिकानों पर अटैक की खबर है, जहां गाजा में इजराइल ने हमला कर दिया है। नॉर्थ गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले जारी हैं। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, रात के अंधेरे में कैसे हमले होते हैं वो आपने देखा। अब ये आप नई तस्वीर जो देख रहे हैं, ये नॉर्थ गाजा की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। नॉर्थ गाजा में कैसे इजरायली सेना एक्शन के मोड में है, कैसे यहां पर कंट्रोल लेने की कोशिश है। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये नॉर्थ गाजा की तस्वीरें। और देखें कि रात के अंधेरे में कैसे एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। देर रात हमास के ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं, और रात के अंधेरे में जब ये हमले होते हैं काफी ज्यादा नुकसान हमास को उठाना पड़ता है। हालांकि सुरंग के अंदर बचे हुए आतंकी बच जाते हैं, इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। ये एक बड़ी तस्वीर जिसमें आप देखिए कि नॉर्थ गाजा में कैसे एक के बाद एक ताबड़तोड़ हवाई हमले रात के अंधेरे में किए गए। ये हाउस बोट जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं, देखिए कि कैसे पानी के अंदर आग लग गई। आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पानी के अंदर आग लग जा रही है। और एक नहीं बल्कि कई हाउस बोट जो है इस आग का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी कई पर्यटक, कई सैलानी इसमें मौजूद थे, लेकिन वक्त रहते सभी को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया। एक के बाद एक कई हाउस बोट आग का शिकार हो गई। फिलहाल आग किन कारणों से लगी है ये सवाल बड़ा है, लेकिन पानी के अंदर हाउस बोट कैसे जल रही है, बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो पहाड़ी हिस्सों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फ में सड़कें पूरी तरह से जम चुकी हैं। 30 सेकंड में रिपोर्ट आप देखिए। घर, पहाड़, मैदान, सड़क और गाड़ियां, हर तरफ सफेदी का आलम है। नजारा हिमाचल के लाहौल स्पीति का है। येलो अलर्ट के बीच अटल टनल समेत पूरे इलाके में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते मनाली लेह रोड पर शिंकुला दर्रा समेत कई जगहों पर ट्रैफिक बंद हो गया। रोहतांग दर्रा, कोकसर और सिस्सू बर्फ से अटे हुए हैं। बर्फबारी के चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 6 इंच तक बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से अटल टनल की ओर जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और अब आपको दिखाते हैं देश की कुछ अहम खबरें अगले 1 मिनट में। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ भी दिवाली मनाने के लिए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो जम्मू के अखनूर सेक्टर में एलओसी पर तैनात जवानों के साथ पीएम त्योहार मनाने के लिए जा सकते हैं। प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में 7वें दीपोत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार के दीपोत्सव में 21 लाख से ज्यादा दियों को सरयू के घाटों पर रोशन कर फिर विश्व कीर्तिमान बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा लेजर लाइट एंड साउंड शो के साथ वाटर शो भी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारत माता की जय बोलने पर कॉन्वेंट स्कूल के एक छात्र की जमकर धुनाई कर दी गई। इसके बाद इस मामले में एनसीपीसीआर ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। मामले के बाद से ही पुलिस भारी संख्या में मौके पर तैनात है। पाकिस्तान सरकार ने दिवाली से ठीक पहले भारत के 80 मछुआरों को कराची की जेल से रिहा किया। ये भारतीय नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर से देश में दाखिल हुए। इनमें से ज्यादातर मछुआरे गुजरात के बताए जा रहे हैं। गुजरात सरकार की एक टीम इन मछुआरों को लेने के लिए पंजाब में बॉर्डर पर पहुंची थी। और बात गुजरात की करते हैं। राजकोट में आतिशबाजी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 40,000 लोगों ने हिस्सा लिया। आप तस्वीरें कितनी मनमोहक थी, तुरंत ही आप देखिए 30 सेकंड के सपोर्ट पर। आसमान में जगमगाती रोशनी, रंग बिरंगी आतिशबाजी, नजारा गुजरात के राजकोट का है। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी का आयोजन किया गया। हर साल होने वाले इस आयोजन में पूरे राजकोट से लोग जुटते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन गरीब बच्चों के लिए किया जाता है। मकसद ये है कि राजकोट में रहने वाले जरूरियतमंद परिवार के बच्चों
जो काफ़ी महंगे महंगे फटाके फोड़ नहीं सकते, तो हमारी जिम्मेदारी, राजनीतिक जिम्मेदारी है उन बच्चों के लिए हम लोग सो रखें। लेकिन इस आयोजन में गरीब बच्चे ही नहीं, पूरे राजकोट के लोग जुटते हैं। आतिशबाजी के दौरान मैदान में 40,000 लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। अगली खबर है पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से, जहां एक हादसा सामने आया। यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई, जहां हादसे में 31 यात्री झुलस गए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। दरअसल बस कोलकाता के बाबू घाट से उड़ीसा के पारादीप की तरफ जा रही थी और तभी इसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। खड़गपुर के पास हाईवे पर बस धू-धू चलती दिखाई दी। आग लगने के बाद घटना बहुत बड़ी हो गई। भीड़ इस मौके पर जुट गई, जहां NH 41 पर दोनों तरफ लंबा जाम देखने को मिला। इस हादसे में बस में सवार 31 यात्री झुलस गए, जिन्हें मिदनापुर मेडिकल कॉलेज और खड़गपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान बताया जा रहा है कि एक यात्री की मौत हो गई है। बस में आग कैसे लगी, अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। बस जब खचाखच 30 यात्रियों से भरी हो, तो उसमें अगर अचानक आग लगने की घटना सामने आए, कितना मुश्किल है यात्रियों का निकल पाना, आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते बात राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण के चलते ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। इधर तमाम बॉर्डर्स पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है। स्थिति क्या है और ये जरूरत क्यों आन पड़ी, देखिए और समझिए इसकी सेकंड की रिपोर्ट। एक तो प्रदूषण, दूसरा दिवाली का मौका। ऐसे में राजधानी की सख्त पहरेदारी ने बॉर्डर इलाकों में ट्रैफिक को बढ़ा दिया। हालात ये हो गए कि क्या गाजीपुर, क्या गुरुग्राम, क्या गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक भारी जाम के हालात बन गए। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन है। ऐसे में पुलिस ड्रोन के जरिए बॉर्डर एरिया में निगरानी कर रही है। सख्त चेकिंग के चलते लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिल रहा है। और अगली बड़ी खबर है मुंबई से, जहां मुंबई की रिहायशी इमारत में आग लग गई। इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी, जहां हादसे में 95 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। आग की लपटें कितनी भयानक है, वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिवली। इन आग को देखकर आसपास के लोगों की सांसें थम गई। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक एक बुजुर्ग इसमें झुलस कर मर चुकी हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। किन वजहों से आग लगी है, ये सवाल बड़ा है। तस्वीर आपके सामने, ये सोसाइटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे दूसरी मंजिल पर आग लगी और आग लगने की वजह से एक बुजुर्ग महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए दिवाली का मौका है, कई जगहों पर देश के कई राज्यों में या शहरों में आतिशबाजी की जाएगी। बहुत सावधानी बरतिए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। अगर चूक हुई तो इस तरह से आग लगने की घटनाएं सामने आ सकती हैं। यहाँ ये मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग के दूसरी मंजिल में आग लगी और उसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया, लेकिन एक बुजुर्ग की जान नहीं बचाई जा सकी। उनकी उम्र 95 साल बताई जा रही है। अब खुद सोचिए, अगर आग लगने की खबर उन्हें पता भी चले तो वो कैसे बाहर निकल पाए। यहाँ ये बड़ा हादसा सामने है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और गुजरात की बात करते हैं। यहाँ सूरत से हैरान करने वाला मामला सामने आया। सूरत रेलवे स्टेशन पर हजारों की भीड़ देखी गई। जान जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे हैं। दिवाली और छठ पूजा को लेकर लोगों की भारी भीड़। दिवाली और छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग छुट्टी पर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बदइंतजामी और ज्यादा भीड़ की वजह से लोगों को कैसे दिक्कतें हो रही हैं, ये तस्वीरें देखिए। ये सूरत रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में लोग स्टेशन पर जमा हैं। सब किसी न किसी ट्रेन की बोगी में बस चढ़ जाना चाहते हैं ताकि वो अपने घर इस त्योहार के मौके पर पहुंच पाए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। कई बार हादसे देखने को मिले हैं। त्योहार कई बार मातम में तब्दील हो जाता है, लेकिन इन लोगों की भी मजबूरी है, प्रशासन की भी मजबूरी है। बदइंतजामी जो है सिर्फ एक वो फैक्टर जिसे दूर किया जा सकता है। बता दें आपको कि हजारों की संख्या में जो ट्रेनें हैं वो स्पेशल चलाई जा रही है इस दिवाली और छठ की पूजा को लेकर, लेकिन वो कितनी नाकाफी है आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। ऑपरेशन पास में खबरें आगे भी जारी हैं।